नमस्कार आप सभी को। तो जो आज हमारा जो रीट मेंस का लेवल 2 का मैथ और साइंस का जो पेपर हुआ था उसके आंसर की के बारे में है, उसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले, मेनली मैथ साइंस और जनरल नॉलेज। साइकोलॉजी और जो पेडोलॉजी क्वेश्चन है वो इसमें हम नहीं भी करने वाले हैं। जितने क्वेश्चन हम हो पाएंगे उतने क्वेश्चन के आंसर की आपको एक्यूरेट बताने की जो है कोशिश इसमें रहेगी, और बिल्कुल हम जल्दी जल्दी से आपको करेंगे जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और जल्दी से आपको आंसर जो है वो पता भी चल जाए। तो पहला प्रश्न है, इसमें आपको आपको जो है सम्मिलित करना था प्रयास और त्रुटि। प्रयास और त्रुटि का हमारा दिया था थर्नडाइक ने। इसके अलावा प्रचालन अनुबंधन पाब्लाव ने दिया था, और हमारा जो शास्त्रीय अनुबंधन है वो स्किनर का था, और जो हमारा संकेत दिगम है वो इवान पाब्लोव का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। मूल्यांकन की प्रक्रिया दो प्रकार की प्रक्रियाओं यानी शैक्षणिक और प्रशासनिक में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में वह आवश्यकता जो शैक्षणिक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, इसके लिए सही तक इसका उत्तर आ जाएगा हमारा समाज। अभी थर्ड क्वेश्चन को हम बाद में करने वाले हैं, पेडोलॉजी क्वेश्चन है। फोर्थ कंप्यूटर से आपको इसमें सुमेली जो है आपको मैच करना था, वही दोबारा से आ जाएगा हमारा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3, 4 और 2, 1। ये पहला जाएगा 3 के साथ, बी जाएगा हमारा 4 के साथ, सी जाएगा हमारा 2 के साथ, और डी जाएगा 1 के साथ। अग्रस्क्रिय अभिशासन और समयबद्ध कार्यान्वयन परियोजना का लक्ष्य, इसको हम बाद में करने वाले हैं। इसके अलावा दिए गए दो कथन, एक अभिकथन एक दूसरे के साथ। इसमें अभिकथन ए है कि राजस्थान सरकार ने 5 जून 2005 को 2 सप्ताह का जल संरक्षण अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य परंपरागत जल संसाधनों का पुनरुद्धार करना, जल संभरण संरचनाओं का निर्माण करना और भूजल पुनर्भरण का करना। ये इसमें ए और दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ जाता है। इसके हमें मैच करना था जो घन है, घन का जो हमारा इसमें आयतन है, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा आर क्यूब, और जो हमारा बेलन का सिलेंडर पाई आर स्क्वेयर एच, और जो हमारा गोला है 4/3 पाई आर क्यूब, और शंकु 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो ये हमारा ये वाला हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा इसको हमें सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना था, इसका आंसर हो जाएगा ए। 9th में सूची ए और सूची 2 को सम्मिलित करना था। ये बुद्धिमत्ता का त्रिआयामी सिद्धांत दे दिया था हमें गिलफोर्ड ने। बुद्धिमत्ता का स्वप्निक सिद्धांत ये हमारा दिया था जो है पी.ई. वर्नन ने। और इसको तरह बाकी को 2 मैच करेंगे तो हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा ये मरु राष्ट्रीय उद्यान में रैप्टक परिस्थिति पर केंद्रित निम्नलिखित पहलों पर विचार कीजिए। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ए बी एंड डी, सी इज द करेक्ट आंसर। मनरेगा में जो अभी नया बिल आया है, मनरेगा को बदल के VBGRG रामजी बिल में क्या क्या बदला गया है, इसमें ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। ए जो हमारा है सिंचन कूप सदृश स्थायी व्यक्तिगत संपत्तियों के निर्माण पर जोर दिया गया है, और जो हमारा सी है लखपति दीदी, इसमें जो है आपको ये वाले 2 आंसर हैं, ये क्या हो जाएंगे हमारे ठीक हो जाएंगे। लखपति दीदी के साथ स्किल इंडिया को प्रत्यक्ष तौर पर जोड़ने की पहल की गई है। ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर। राजस्थान के 16वें विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसका हमारा बी एंड सी। इसमें हमें जो है रेखाओं के युग्म के अंतर जो देखने वाला प्रयोग था। पेयर ऑफ लाइंस हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, तो मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा बी एंड सी। बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर। इसमें फिर हमारा वही आ जाता है अभिकथन और कारण। राजस्थान देश के लगभग 94% जिप्सम को उत्पन्न करता है। ठीक है जी, ये सही नहीं है, लेकिन इसका रीजन सही है। राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर में यूरेनियम पाया जाता है। इसमें सही कथनों पर विचार करना था, बी और सी। बी और सी इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा बाह्य कर्ण के कर्ण पल्लव, बाह्य कर्ण का जो हमारा कर्ण पल्लव है उसके बारे में इसमें पूछा गया है। जो 16th क्वेश्चन है उसमें इसके बारे में जो हमारा कर्ण पल्लव के बारे में पूछा गया है। बाह्य कर्ण पल्लव ओरिकल में पाई जाने वाली उपास्थि को बोला जाता है इलास्टिक कार्टिलेज। प्रत्यास्थ्य उपास्थि। थली और गोडवानी में कौन सी उपबोलियां हैं? मारवाड़ी हैं जी। इसमें फिर हमारा विकथन और जो इसमें प्रश्न आ जाता है, इसका मैं बाद में इसको हम करने वाले हैं। सरिस्का बाघ रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? ए, सी और डी। ए, सी और डी जो है वो सही ही
उत्तर है। ठीक है जी, कौन से कथन सत्य? ए, सी और डी। ए, सी और डी आर द करेक्ट आंसर। ओके। राजस्थान में निम्नलिखित में लोक देवताओं का कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तेजा जी, गोगा जी, बाबू जी और देवनारायण जी, इनका कालक्रम, लोक देवताओं का कालक्रम मतलब जन्म से संबंध। तो बी, ए, सी, डी। बी सबसे पहले, उसके बाद तेजा जी, उसके बाद बाबू जी और लास्ट में देवनारायण जी। राजस्थान के निम्नलिखित नदी बेसिनों को उनके द्वारा अपवाहित क्षेत्रों के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, डी। चंबल बेसिन, माही बेसिन, बाणगंगा बेसिन और साबरमती बेसिन। ए, बी, सी, इट इज द करेक्ट आंसर। इसका गुणनखंड करना था बी और डी। बी और डी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी। नर जनन तंत्र में जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? सरटोली कोशिकाएं बोला जाता है उनको। ठीक है। रिप्स के संबंध में कौन सा उपयुक्त उत्तर है? ए, बी और डी। ए, बी और डी, दीज आर द करेक्ट आंसर। ये एक पिंड को अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी रहेगी? इसका बी उत्तर रहेगा आवर्धित, वास्तविक और प्रतिलोमी उल्टा। राजस्थान के निम्नलिखित भौतिक विभाजन को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना था। तो इसका आंसर रहेगा डी, सी, ए, बी। डी, सी, ए और बी। पियाजे के पूर्व प्रचलनात्मक विकास स्तर के विरूपणकारी विशेषताओं की पहचान। इसमें बी और सी, बी और सी, दीज आर द करेक्ट आंसर। इस चरण की अवधि 2 से 7 वर्ष तक होती है। यह चरण 2 उप चरणों में विभाजित है, पूर्व संकल्पनात्मक और अंत प्रेरणा चरण। 28वां क्वेश्चन, किसी एक माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग का वेग उसके प्रत्याशत गुणों और जड़त्व गुणों पर निर्भर करता है। कुछ सामान्य पदार्थों में ध्वनि के वेग के अनुसार सही घटते हुए क्रम में, इसका सही घटता हुआ क्रम हो जाएगा दैट इज डी, ई, ए, सी, बी, डी। क्षेत्रफलों को घटते हुए क्रम में आपको बताना था, इसका तो क्षेत्रफलों में घटता हुआ क्रम हो जाएगा ए, सी, डी और ए। ए इज द करेक्ट आंसर। फिर हमारे साइंस क्या जाता है, इसमें मैच करना था। ए इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें फॉर्मूला वाला था, फॉर्मूला हमें पता ही इनका, इसका जो आप जब इनको मैच करोगे तो 3, 4, 1, 3। एक जाएगा हमारा 3 के साथ, बी जाएगा हमारा 4 के साथ, सी जाएगा 1 के साथ और डी जाएगा 2 के साथ। 33वां क्वेश्चन कर लेते। एक घनाकार आकृति की बीमारी 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर उस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 432 वर्ग सेंटीमीटर। निम्नलिखित कोशिकीय घटकों का उनके व्यास के घटते हुए क्रम में आपको बताना था, इसका हो जाएगा डी, ए, सी, बी। डी, ए, सी, बी इज द करेक्ट आंसर। पादप कोशिकाओं को उनके कार्यों से संबंधित सही कथनों के जवाब इनको पढ़ेंगे तो ए और सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अधिकांश मृदुत की कोशिकाएं अपनी विभाजित होने की क्षमता बनाए रखती है और अन्य प्रकार के पादप कोशिकाओं को विभाजित कर देती है, कोशिका में विभेदित होती है। और सी जो है वाहनिकीय और वाहिका तत्व क्रियात्मक परिपक्वता पर मृत और लिनीकृत होती हैं। ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, सी, बी, ई, डी, ए। सी, बी, ई, डी, ए। जो रातागोडिया डी रेडी में एक नवीन हड़प्पा स्थान मिला, ये कौन से स्थान? जैसलमेर में है जी, ये जो है हमारा जैसलमेर में है। राजस्थान की औसत वर्षा, ये औसत वर्षा जो राजस्थान की हो जाती है 52.37 सेंटीमीटर। महाराणा प्रताप के बारे में निम्नलिखित में विचार करना तो इसमें ए, बी और डी। ए, बी और डी, दीज आर द करेक्ट आंसर हो जाता है जी। इसमें हमें जो है संस्थानों को उनसे व्यवस्थित करना है तो इससे हो जाएगा डी उत्तर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। फिर सूची को हमें सम्मिलित करना था, इसमें अधिगम और सिद्धांतकार का नाम। ठीक है, अधिगम और संचारकार का, इसका आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। 3, 2, 4, 1। वन्य जीव उपकरणों के साथ इसका संचरण करेंगे तो 43 का आंसर हो जाएगा ए। 43 का आंसर हो जाएगा ए। 44 का आंसर, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उस पर का क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा जी? 125% बढ़ जाएगा। ठीक है जी। ब्राउन कांच के लिए प्रकाश के विभिन्न रंगों को उनके अपवर्तनांक के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो ये हो जाएगा ए, सी, बी, डी। सबसे पहले हो जाएगा ए हमारा लाल, उसके बाद पीला, उसके बाद नीला और लास्ट में बैंगनी। ये भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण मतलब जो UIDAI है, ये किसके संबंधित है? ये आधार कार्ड से संबंधित है।
फिर ये हमारा अभिकथन ए और जो इसका कारण है उसके बारे में। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2019 में शुरू किया गया था। जी हाँ जी, बिल्कुल सही बात है ये। इसका उद्देश्य जब पढ़ो, जो उद्देश्य ये दोनों भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। कोपेन के राजस्थान के जलवायवीय क्षेत्रों के वर्गीकरण के संबंध में कथनों पर विचार किए। इनका जो कथन है, ए आपको ठीक रहेगा, बी ठीक रहेगा और सी ठीक रहेगा। डी इज द रॉन्ग। तो ए बी और सी, ए बी और सी, दीज आर द करेक्ट आंसर। कालीबंगा प्राचीन सभ्यता के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। इनमें आपको सही बताना है, सही है ए, सी और डी। ए सही है, यह सभ्यता प्राचीन दृष्टवती और सरस्वती नदी की घाटी में पुलकित और पल्लवित हुई है। इसके अलावा जो हमारा सी, सबसे पहले 1952 में अल्मानंदन घोष ने इसका जो है सभ्यता की खोज की थी। और डी 61 भाषण में बी लाल और वीपी थापड़ ने इसका पर उत्खनन किया था। राजस्थान की नदियां और सहायक नदियों को जब मैच करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। और इसमें ग्रंथ और लेखक को जब आप मैच करोगे इसका आंसर भी हो जाएगा ए। नाम और सूत्र इसको करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी। राजस्थान में कौन सी मीठे पानी की झील है, तो ये पुष्कर है जी। इसमें कलाकृति को उसके जिले के साथ आप मैच करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी जी। तापमान और मान को इसमें कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नाम और परमाणु संख्या को मैच करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एक आवर्ती बहुभुज की रचना के कारण व्यवस्थित कीजिए, इनका उत्तर हो जाएगा जी ए। एक बिंदु ये रेखा इसके समीकरण इसमें ग्राफ पर स्थित है तो ए का मान हो जाएगा यहाँ पे 3/2। राजस्थान पुलिस के सही पदानुक्रम उच्चतम से निचतम में, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें उपकरण और उसके नियम और प्रभाव, कौन सा उपकरण कौन से नियम प्रभाव पे कार्य करता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। शिक्षक साक्षर तंत्र और अनुप्रयोग, इसका आंसर हो जाएगा जी डी। और अभी कथन और कारण, इसका आंसर हो जाएगा जी ए। मेला और राजस्थान का जिला, इसका आंसर हो जाएगा ए। राजस्थान में वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओम का नियम से संबंधित वाला, इसका आंसर हो जाएगा जी सी। पिछवाई चित्रकला किस चित्रकला से संबंधित है, ये नाथद्वारा से संबंधित है। निम्नलिखित राज्यपालों का कालानुक्रम, तो ये हो जाएगा जी हमारा बी आंसर ए बी सी डी। निम्नलिखित में जो आप उनको पढ़ोगे इनमें से कौन सा सही उत्तर, बी और सी, बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित उसके गणनांक के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा जी डी। अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसकी प्रवृत्ति होती है, इसकी प्रवृत्ति के बारे में आप चढ़ोगे, इसका आंसर हो जाएगा जी सी। सही कथन इसमें चुनना था, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। इसका आंसर हो जाएगा जी डी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसका आंसर हो जाएगा बी सी और डी, बी सी और डी जो ये सही आंसर है। सीधी रेखाओं का युग्म और उसके गुण, इसका आंसर हो जाएगा जी ए। निम्नलिखित कथनों पर कथन एक अभिकथन है और उसका कारण है, इसके बाद इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर जो है इसको हम बाद में करने वाले, इसको देखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उचित कथन ए और बी कथन सही है। समान परमाणु संख्या परंतु विभिन्न न्यूक्लियन अंक के परमाणु तत्व के समस्थानिक होते हैं। वे यौगिक जिसमें धातु तत्व नहीं होते, वे प्रारूपिक रूप में विभक्त अणु के सह संयोजक यौगिक बनाते हैं। इसमें बी और सी है द करेक्ट आंसर। एक शंकु का बेलन के आधार और ऊंचाई समान, उसके आयतनों का अनुपात हो जाएगा जी ए। मैचों की संख्या के बारे में कबड्डी, इसमें माध्यिका निकालनी थी, इसका उत्तर हो जाएगा 12। इसका हमें सबसे उपयुक्त तो चुनना था आयतन के घटते अनुसार क्रम में, तो इसको हो जाएगा बी सी डी ए। और ये रोग और रोगाणु का उत्तर हो जाएगा जी इसमें बी। तो इस वीडियो में 80% करने वाले हैं, एक और दूसरी वीडियो आएगी उसमें हम बाकी के 70 प्रश्नों को कवर करेंगे। धन्यवाद।